हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के रिएक्शन में। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, ज्यूरिख में डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने। पाकिस्तान की जो यूट्यूबर हैं सना अमजद, वो पाकिस्तान के लोगों का उनका रिएक्शन जान रही हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं लास्ट में। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नदीम। मेरा नाम शाहज़ेब हुसैन। उमैर जफर। दानिया खान। सबा। नीरज चोपड़ा ने एक और जीत अपने नाम कर ली है। पहले इंडियन है जिन्होंने डायमंड लीग की ट्रॉफी अपने नाम की है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है और किस तरह से आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? देखिए, मैंने उनको अक्सर देखा है, उनकी मैंने ट्रेनिंग वगैरह की वीडियोस भी देखता हूँ और वो तो बचपन से ही इसी के पीछे है कि वो, मैंने उनकी ट्रेनिंग की वीडियोस देखी है कि वो घर नहीं जाते और अपने तकरीबन 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और जो बंदा अपना इतनी कह लो कि डेडिकेशन दे रहा हो तो उसकी बनती है, डिजर्व करता है। फिर वो बंदा इतनी बड़ी जीत तो डिजर्व करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे हमारे एक अरशद नदीम साहब थे, उन्होंने भी इस गेम में हिस्सा लिया और उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। वैसे एक मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक स्पोर्ट्स को एक हर एक स्कूल में अपना एक हिस्सा बनाना चाहिए। एक जेवलिन थ्रो एक ऐसी गेम है जो कि वो भी हमारे स्पोर्ट्स का एक हिस्सा ही है, तो हमें चाहिए कि हम उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। जैसे कि काफ़ी सारे स्कूल्स में इस गेम को इतना जनरलाइज करना चाहिए, इतना प्रमोट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए पीपल को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि इस गेम में वो भी हिस्सा ले सकें। आप क्या कहेंगे? इस गेम के बारे में ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इस गेम के बारे में किसी को पहले अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है इस गेम के बारे में। आप किसी से पूछेंगे वो आप कहेंगे नहीं मुझे इस पर इल्म ही नहीं है। सबसे पहले यह है कि अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि इस गेम में है क्या। जब मतलब कि अब देखें इंडिया का प्लेयर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो उसने जीता भी है। पहले नीरज चोपड़ा हमेशा गोल्ड जीते थे, इस दफा उन्होंने डायमंड लीग की पूरी ट्रॉफी अपने नाम कर ली, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम भी अपने मुल्क में इस गेम को प्रमोट करें। इस पर हम बच्चों का मतलब कि स्कूल में और गेम मतलब कि एक पूरा सेटअप बनाएं कि इस गेम पर ज़्यादा मेहनत हो और हम भी आगे आए, हम भी जीतें ट्रॉफी। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जिसे हमेशा हमने गोल्ड विन करते हुए देखा है, उन्होंने डायमंड लीग में जो ट्रॉफी है, फाइनल ट्रॉफी, वो अपने नाम कर ली और पहले इंडियन है जिन्होंने डायमंड लीग का ये टाइटल अपने नाम किया है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी और इंडिया की? अचीवमेंट किसी की भी हो, हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें और हमें भी कुछ सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से कि हमें भी आगे बढ़ना है। क्योंकि इस तरह की जो गेम्स हैं, हम क्रिकेट और हॉकी वगैरह इन सबको तो प्रमोट किया जाता है, लेकिन ये जो हमारी ये कॉमनवेल्थ की गेम्स हैं इनको जो है गवर्नमेंट ना तो सपोर्ट करती है। ये अपनी मदद आपके तहत जो है वो ख़ुद आगे बढ़ते हैं और कामयाबियों को हासिल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ हमें अपने लिए भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मतलब कि बुरा तो लग रहा है कि यार पाकिस्तानी किसी प्लेयर को मतलब कि अपने नाम करना चाहिए था इस तरीके से डायमंड लीग को, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए न्यूट्रल पर्सन, मैं ये कहूँगी कि बहुत खुशी होती है यार इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ को देखे कि इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो अपने नाम पता नहीं क्या क्या करी है और हम लोग क्या करें। हम लोग नखाड़ा वही निखट्टू इंसान घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और वही यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ, खाना खाओ, घर चले जाओ, बस। अच्छा, अगर हम इसके बरक्स पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के एथलीट उस तरह से हमें ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे जिस तरह से इंडिया के एथलीट दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे फोकस किया जा रहा है। ना इधर देखें फुटबॉल होता है, ना जिम्नास्टिक में कोई परफॉर्मेंस होती है, ना कि कोई और एथलीट्स में, ना देख लें वो नदीम अरशद ने जेवलिन थ्रो में किया तो वो उसने अपने बलबूते पे किया ज़्यादा। तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को चाहिए कि जो दूसरी स्पोर्ट्स है ना, जैसे क्रिकेट को छोड़ के भी दूसरी स्पोर्ट्स में मेहनत करें तो आराम से हम भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मुल्क में। अगर यही मुनक़िद कराने लग जाए, जैसे इंडिया है वो कबड्डी मुनक़िद कराते हैं, जेवलिन थ्रो, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मुनक़िद कराते हैं। दूसरा कह लो बैडमिंटन उनके मुल्क में होती है तो उनके मुल्क में फिर वो विजिटर्स बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। तो फिर इस तरह हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि गेम्स को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। हमें भी अपने गेम्स और स्पोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ध्यान हमारी सियासत से हटे तो हम कोई और काम करें। हमारी बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जिससे हमारे बच्चे, हमारी यूथ जो है वो अवेयर ही नहीं है। उनसे आप पूछ लें कि जेवलिन थ्रो क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा। बहुत कम लोग मेरा ख्याल है इस मार्केट में होंगे जिन्हें पता होगा इस गेम के बारे में। जेवलिन थ्रो का तो मुझे खुद भी नहीं पता था पहले, लेकिन जब ये अरशद नदीम ने जब वो गोल्ड मेडल जीता था
तब मुझे थोड़ा पता चला इसके बारे में, और मैं तब से मैंने देखना शुरू किया था वो वेट लिफ्टिंग और ये वो सारी चीज़ें कि इनमें भी अक्सर कि इनसे भी देखे पाकिस्तान देखे क्रिकेट में अगर फोकस कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि दूसरी गेम्स में भी फोकस करें, ताकि उनमें भी थोड़ा उनमें टैलेंटेड, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अवाम है यहाँ की। अगर लोगों की वैसे फिजिक देखा जाए तो मतलब कि दूसरे के हिसाब से आप देख लें यूएसए या उनके हिसाब से हमारी फिजिक बहुत अच्छी है। यहाँ पर मेहनती लोग हैं, जफाकश लोग हैं और मेहनत करने वाले हैं। अभी रिसेंटली आप देख लें कॉमनवेल्थ गेम हुआ है जिसमें इंडिया की तरफ से कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। मेरा ख्याल है कोई 150 या 200 प्लस एथलीट इंडिया की जानिब से गए और इंडिया ने 22 गोल्ड मेडल जीते। और हमारे कितने एथलीट गए, गिने चुने एथलीट गए, उनमें से भी हमने बहुत कम जो है मेडल्स अपने नाम किए। तो आप यहीं से फ़र्क देख सकते हैं कि वहाँ की आवाम में कितनी ज़्यादा काबिलियत है। और हम लोग एक बात कहते हैं कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए इंडिया हमसे आगे, लेकिन आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी को लेकर चलना, उसमें से टैलेंट निकालना ज़्यादा मुश्किल काम है। जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को भी प्रमोट करती है ना, जैसे वो गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो बंदा खुद मोटिवेट होता है, वहाँ को अपॉर्चुनिटीज नज़र आती हैं, तो वहाँ फिर गेम्स की तरफ मुतवज्जो होती है, स्पोर्ट्स की तरफ मुतवज्जो होती है। अगर देखें पाकिस्तान में किसी भी बंदे को, यहाँ बहुत कम आवाम है जिनका स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान हो या जिनका टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान हो या जिनकी आईटी की फील्ड की तरफ जो जाना चाहते हो, तो हुकूमत को प्रमोट करनी चाहिए ऐसी चीज़ें कि जैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, आईटी को प्रमोट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के मुकाबले में आगे जाए, क्योंकि यही चीज़ें ही हैं जो कौमों का और मुल्कों का फ्यूचर डिसाइड करती हैं। आजकल के दौर में आईटी ऐसी फील्ड है, या फिर आप स्पोर्ट्स देख लो, और ऐसे ही आप साइंटिफिक काम, इसी तरह से हम आगे जा सकते हैं। नहीं तो ऐसे जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह से तो मतलब हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल है। अगर हम अपने हमसाय मुल्क इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है अपने हर त्यौहार को, अपने हर इवेंट को, अपनी हर गेम को बड़े अच्छे तरीके से बड़े बड़े लेवल पर जो है ऑर्गेनाइज करता है, ताकि उनकी आवाम भी है उसको अवेयर होने, पता चले कि यार यही एक्टिविटीज़ हमारे मुल्क में हो रही हैं, वो उन्हें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी आप रिसेंटली देख लें इंडिया ने अपनी 15 अगस्त किस तरह मनाया और हमने अपना 14 अगस्त किस तरह मनाया। मतलब हम लोग सियासत से बाहर निकल के सोच ही नहीं रहे। ना तो पाकिस्तान में कोई गेमिंग एक्टिविटी करवाई जाती है, ना ही कोई लीग्स होती हैं। अभी सिर्फ एक क्रिकेट की लीग्स हो जाना इनफ नहीं है। मेरा ख्याल है बाकी लीग्स भी होने चाहिए, बाकी इवेंट्स भी होने चाहिए। यहाँ पर आईटी से रिलेटेड जो हैं डिफरेंट जो हैं वो कैंपेन्स होनी चाहिए, डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि आवाम को इसके बारे में पता चले। हमारी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता उन चीज़ों का जिसके बारे में हम इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे होते हैं या इंडिया वहाँ तक पहुँच चुका होता है। देखें जिस तरह ना एक बंदा होता है ना, बीमार होता है, तो वो यही सोचता है यार मैं बस ठीक हो जाऊँ, बड़ी यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो पाकिस्तानी सियासतदान जो है उनका भी यही हिसाब है, बीमारों वाला हिसाब है। मैं कहता बीमारों से भी गए गुजरे हैं, वो बिस्तरे मरग पे हैं, समझ लो कि वो बस अपनी सर्वाइवल का सोच रहे हैं कि हम किस तरह सियासत में आगे जा सकते हैं, हम अपनी सीट किस तरह बचाएं। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इस गेम का पाकिस्तान की आवाम को पता ही नहीं है। मोस्टली मैंने यहाँ पर जब आके लोगों से बात की तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं था कि ये गेम क्या है, इसे किस तरह से प्ले किया जाता है। तो डेफिनेटली इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो पाकिस्तानियों को नहीं पता। ज़्यादातर पता है वो बेसिक गेम हो गई, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी हो गई, कैरम हो गया, इस तरह की गेम्स जो हैं उनका पता है। लेकिन एथलीट की बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जिसका उन्हें नहीं पता। और आपको लगता है इसमें फॉल्ट किसका है, किसकी गलती है कि अगर हमारी यूथ जो है, हमारी आवाम जो है वो इस तरह की गेम से जो है अनअवेयर है? एक्चुअली आजकल की आवाम जो ज़्यादातर क्रिकेट और यहाँ तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग को वो तवज्जो दे रही है। हमें सबसे पहले तो जो चीज़ ख़त्म करनी है, विच वी हैव टू रिमूव इन अवर सोसाइटी, वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग। हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग को ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेस्टिंग अवर टाइम। उसमें काफ़ी सारे नुकसान आते हैं। हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग नहीं हो रही। आजकल की जो पाकिस्तान का अगर हम रेशो देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डेथ रेशो बढ़ गया हुआ है। वो इसी वजह से है कि लोग फिज़िकल गेमिंग की बजाय इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग को तवज्जो दे रहे हैं। सबसे पहले कैंपेन हमारी इस तरफ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग को ख़त्म करना चाहिए। और दूसरी कैंपेन हमारी जानी चाहिए कि जो स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में नहीं पता उनके बारे में कैंपेन करनी चाहिए। और जैसे लाहौर जैसा शहर है, वहाँ पर तो शायद जेवलिन थ्रो के बारे में पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें तो शायद मैंने कुछ गांव ऐसे देखे जिसमें क्रिकेट का भी नहीं पता। अब जहाँ पर क्रिकेट का नहीं पता तो उन्हें ये क्या पता होगा कि गेमिंग क्या होती है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी अवेयरनेस देनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा। हमारे नॉन प्रॉफिट NGOs हैं उनको भी ये काम ज़रूर करना चाहिए, चैरिटी के अलावा। आप क्या कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी गिनी चुनी गेमों को जो है प्रमोट करती है, उसके अलावा बाकी एथलीट पर तो ध्यान दिया ही नहीं जाता? जो भी एथलीट आगे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल जब पर जाके परफॉर्म करते हैं, वो भी अपनी मदद आपके तहत जाते हैं या फैमिली की तरफ से उन्हें सपोर्ट होती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं होती?
गवर्नमेंट ये है ना कि गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ही नहीं है पाकिस्तान में। कभी कौन सी गवर्नमेंट आ गई, कभी किसकी गवर्नमेंट आ गई। पहले एक है कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, उससे फिर क्या होगा, गेम की जब आएंगे तो अगर गवर्नमेंट कदम लेती है, जैसे पबजी को बैन किया था, टिकटों को बैन किया था, अवाम फिर सुकून नहीं लेती। अवाम कहती है कि नहीं हमें उस तरफ जाना है। अगर अवाम और गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी फिर होगा। अगर अवाम की और सोच रही है, गवर्नमेंट को छोड़ करेगी, फिर नहीं हो सकता, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। हमें अवाम को और गवर्नमेंट को दोनों एक तरफ सोचना पड़ेगा और हमें गेम को फिर हम प्रमोट सकते हैं। वैसे प्रमोट होना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छी बात की है कि अवाम और गवर्नमेंट को इसके लिए मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम बात करें हमारी अवाम की, तो गेम जो है वो बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ कंसीडर की जाती हैं तमाम ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में गेम्स का स्कोप जो है वो सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल के हद तक है। उसके बाद हर बंदा पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, उनका गेम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो अवाम का दिमाग है वो नेगेटिव रास्तों पर चलना शुरू हो गया। माशरे में नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब गेम को अपना प्रोफेशन समझते नहीं है, जबकि गेम एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमें फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ हमें यानी पैसा भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम कमा नहीं रहे, हम उसमें भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारी गेम्स है जिसमें वो पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि भाई तुम खेल रहे हो, नहीं तुम तो कमाओगे ही नहीं, तुम तो सिर्फ खेल कूद में लगे हुए हो। लेकिन खेल कूद से बंदा जहाँ पहुँच जाता है ना, तो वहाँ तो फिर लेवल ही नहीं है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि अगर बच्चा खेल कूद रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, शायद वही उसका प्रोफेशन हो। बिकॉज गेमिंग कैन बी अ प्रोफेशन, इट इज़ जस्ट नॉट अ पैशन, इट कैन बी अ प्रोफेशन। बाकी गेम्स को तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रमोट करती है, लेकिन जो हमारे एथलीट हैं उन्हें बहुत इग्नोर किया जाता है। वो अपनी फैमिली की सपोर्ट के तहत जहां पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जो हमारे यहाँ टैलेंट है वो यहीं का यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मैं एज आ पाकिस्तानी में ये सिर्फ मैसेज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को एथलीट्स हमारे जितने हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और उनको वो फैसिलिटेट करें, ताकि वो फैसिलिटेशन होगी तो वो आगे बढ़ेंगे। उनको जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने टैलेंट को ना छुपाएं, ना अपनी स्किल्स को छुपाएं। उनको पॉलिश करने के लिए जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ें। और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको जो है आगे लेके आएँ, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो ऐसा टैलेंट हमारे पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। तो गाइस आप लोगों ने देखी वीडियो। पाकिस्तान के लोगों को ये पता ही नहीं है कि जेन्युइन थ्रो कौन सा गेम होता है। जब नीरज चोपड़ा इस गेम में विनर हुए थे, तब पाकिस्तान के आधे लोगों को पता हुआ कि जेन्युइन थ्रो कौन सा गेम होता है। तो गाइस कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।